प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको अल्प पोषण से संबंधित प्रश्न पूछी थी। इस वीडियो में भी मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनना मेरे प्रश्नों को और उसका उत्तर अभी मैं दे रही हूँ। बाद में केवल मैं प्रश्न पूछूंगी और उत्तर बिल्कुल ही नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो चलो हम तैयार हो जाते हैं। आप भी तैयार हो जाओ, फटाफट आते हैं अपने प्रश्न पूछने के लिए। तो देखो, निम्न में से कौन सा भोजन में विटामिन B12 नहीं मिलता है? निम्न में से कौन सा ऐसा भोजन है जिसमें विटामिन B12 नहीं मिलता है? पहला यकृत, दूसरा मांस, तीसरा मूंगफली और चौथा अंडा। किसमें विटामिन B12 नहीं मिलता है? विटामिन B12 नहीं मिलता है किसमें? मूंगफली में। क्योंकि विटामिन डी प्राप्ति का स्रोत जो है मुख्यतः प्राणिज भोज्य पदार्थ से मिलता है, वनस्पतिज भोज्य पदार्थ से नहीं मिलता है। याद कर लो, विटामिन B12 कभी नहीं शाकाहारी भोज्य पदार्थों में मिलेगा। प्राणिज भोज्य पदार्थ में, जो प्राणी जंतुओं से प्राप्त होता है, जानवरों से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है जानवरों से? दूध, मांस, मछली, अंडा, इनमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में मिलता है। माता के दूध में भी अत्यल्प मात्रा में विटामिन B12 की मतलब उपस्थिति रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ होता है? बॉडी के किस पार्ट में विटामिन B12 का अवशोषण होता है? पहला छोटी आंत, दूसरा बड़ी आंत, तीसरा आमाशय, चौथा यकृत। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है छोटी आंत। याद रखो, भोजन का पाचन आमाशय में होता है कुछ हद तक, लेकिन जब अवशोषण की बात आती है, भोजन पचने के बाद अवशोषण की बात आती है, तो ये जो भोजन है वह हमें कहाँ मिलता है, कहाँ पचता है? ये हमें अवशोषण जो होता है, बॉडी जो एब्जॉर्ब करती है, तो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में अंगुली के समान, ये जो उंगली है ना हमारी, इसके ही समान अंकुर होते हैं, जिसको हम कहते हैं विलाई। और ये जो पचा हुआ भोजन है, पचा हुआ विटामिन है, उन सबको ये अवशोषित कर लेता है और टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। तो विटामिन B12 का अवशोषण होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा विटामिन B12 करता क्या है, क्यों जरूरी है? पर्नीशियस रक्त अल्पता से बचाव के लिए विटामिन B12 नितांत आवश्यक है। इसकी कमी से हो जाता है हमें ब्लड की कमी, खून की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में, विटामिन C प्राप्ति के उत्कृष्ट स्रोत क्या है? विटामिन C प्राप्ति के उत्कृष्ट स्रोत कौन से हैं? पहला आंवला, दूसरा नींबू, तीसरा सहजन की पत्तियां, चौथा संतरा। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आंवला, गुजबेरी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। आंवला में सबसे अधिक विटामिन C मिलता है। उसके बाद आता है अमरूद में। विटामिन C का क्या काम है? इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना। सहजन की पत्तियां, मूली की पत्तियां, इनमें भी खूब मात्रा में विटामिन C मिलता है। और सहजन की पत्तियों का तो पराठा हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बहुत पसंद है। उसका चूर्ण पैकेट में करके कंपनियां बेचती है मोरिंजा के नाम से। मोरिंजा उन्होंने देखा नहीं होगा, लेकिन बेचती जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणिज भोज्य पदार्थों में कौन सा विटामिन नहीं के बराबर पाया जाता है? प्राणिज भोज्य पदार्थों में
कौन सा विटामिन नहीं के बराबर पाया जाता है? पहला विटामिन B12, दूसरा फॉलिक अम्ल, तीसरा विटामिन C, चौथा विटामिन D। कौन सा नहीं मिलता है बताओ? याद रखो, विटामिन C। प्राणिज भोज्य पदार्थों में विटामिन C बिल्कुल ही नहीं मिलता है। जैसे वनस्पतिज भोज्य पदार्थों में विटामिन B12 नहीं मिलता है, उसी प्रकार से विटामिन C प्राणिज भोज्य पदार्थों में बिल्कुल ही नहीं मिलता है। ये स्मरण रखना, याद रखना, टिप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज लवण का मुख्य काम क्या है? निर्माणात्मक, दूसरा नियामक, तीसरा ऊर्जा उत्पादक, चौथा केवल A एवं B। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है निर्माणात्मक और नियामक। ऐसे मुख्य काम ये नियामक रेगुलेटरी फंक्शन करता है, पर निर्माणात्मक भी होता है। जैसे लोहा हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है, कैल्शियम जरूरी हड्डियों के निर्माण के लिए, दांतों के निर्माण के लिए, फास्फोरस जरूरी है, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य के मुख्य अवयव कौन से हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। तो आज मैंने आपको क्या बताया है? खनिज लवण, अल्प पोषण, कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है वो ये, कैल्शियम प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? दूध, मूली की पत्तियां, सहजन की पत्तियां या दाल? कैल्शियम प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है? सही उत्तर है दूध। जो वाइट कलर के होते हैं दूध का कलर कैसा होता है? वाइट। और जो वाइट कलर के आपको चीजें दिखने को मिलती है, भोज्य पदार्थ खाने को मिलता है, उनमें कैल्शियम की प्रचुरता रहती है। समझ? जैसे पालक में कैल्शियम मिलता है, लेकिन वो ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं होता। वो कैल्शियम हमारी बॉडी में नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है और कैल्शियम उसके साथ मिलकर के कैल्शियम ऑक्जेलेट का निर्माण कर लेता है। ठीक है। इसी तरह से दालों में फैटिन होता है, जो भी नुकसानदायक होता है, और दालों में उपस्थित जो कैल्शियम है, पोषक तत्व है, उनका वो ठीक प्रकार से, जैसे सोयाबीन में है, तो सोयाबीन को भी उबाल करके या उसको भिगो करके खाना चाहिए। मूंगफली है, मूंगफली में अफ्लाटॉक्सिन होता है। कच्ची मूंगफलियां खाओगे तो गले में इस तरह की खराश उत्पन्न हो जाती है कच्ची मूंगफलियों में, तो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं होता है। इसीलिए मूंगफली को भून करके खाते हैं, या पानी में भिगो देते हैं, या उबाल देते हैं, तो उसमें जो इसके विषैले तत्व हैं, अफ्लाटॉक्सिन, वो बाहर निकल जाता है और फिर मूंगफली हमारा खाने योग्य बन जाता है। सोयाबीन की सेम स्थिति है। तो अगर हम अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखना चाहते हैं तो हमें मुख्य चीज़ों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। और जो बच्चे लैब असिस्टेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, दे रहे हैं परीक्षाएं, प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए तो नितांत आवश्यक है कि डेप्थ स्टडी करें। आपने मुझसे कई बार रिक्वेस्ट किया, कई बच्चों को रिक्वेस्ट है, मैडम MCQ रोज करवाइए, रोज करवाइए, रोज करवाइए। मैं तो MCQ करवा देती हूँ, लेकिन आप पढ़ोगे तब तो। मेरी पढ़ाई आपको कितनी काम आएगी?
जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, हम आपको रोज़ करवा देंगे, रोज़ पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। तो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं मैं अगले टॉपिक पर। मैं इस टॉपिक को ख़त्म करवा दूँगी और आप देखते रहना, पढ़ते रहना। ठीक है? ओके, बाय।